नमस्ते। आज हम एक अनोखे टाइप के टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं, जो कि बहुत ही कम बात होती है इस टॉपिक में, क्योंकि इस टॉपिक से बहुत ही लोगों का नुकसान हो सकता है, इंक्लूडिंग जो कंज्यूम करते हैं और जो बोलते हैं। लेकिन ये एक टॉपिक चाहिए इस सोसाइटी के लिए, क्योंकि हमें भी पूरा 100% खुद को अवेयर करना पड़ेगा कि एक्चुअल में क्या चल रहा है, व्हाट इज़ एक्चुअली गोइंग ऑन। Yes, I cannot be always right. I cannot be every time right. But the thing is, neither does you, neither does everyone. Because everyone is wrong at some point. So आज का टॉपिक है द डार्क साइड ऑफ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसिंग। लेकिन इस टॉपिक से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर आपका पास कुछ डाउट है, कुछ क्वेरी है, कुछ भी है, सो आप मुझे बोल सकते हैं, लिंक इन डिस्क्रिप्शन, वहाँ जाकर आप मुझे उस टॉपिक के बारे में बोल सकते हैं, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फर्स्ट, व्हाट इज़ इन्फ्लुएंस? इन्फ्लुएंस इज़ अ टर्म दैट इज़ बीन यूज्ड व्हेन अ पर्सन डज समथिंग विच क्रिएट्स एन एम्बिशन ऑन अनदर पर्सन हु टेक्स पार्ट इन दैट एक्शन। मतलब एक इंसान है, उसे गाना बजाना बहुत अच्छा लगता है, और एक इंसान है जो उसे देखकर सोचा कि हाँ मुझे भी ये अच्छा लगने लगा है। इसे बोलते हैं इन्फ्लुएंस। इन इन्फ्लुएंस देयर आर टू टाइप ऑफ पीपल, वन आर इन्फ्लुएंसर्स एंड वन आर इन्फ्लुएंस्ड पीपल। इन्फ्लुएंसर्स का काम है लोगों को इन्फ्लुएंस करना कि वो जो कह रहे हैं वो ठीक है और बाकी सब गलत है, लेकिन वो एक सर्टेन वे में बोलते हैं जिससे हमें वो कैच नहीं कर मतलब कि हम कैच नहीं कर पाए, जो कि इन्फ्लुएंस्ड पीपल है। मतलब कि मोस्टली वो ट्राई करते हैं प्रोडक्ट सेल करने के लिए, या ऐसे बहुत सारी चीज़ों के लिए वो ये बात करते हैं। लेकिन जो इन्फ्लुएंस होते हैं वो भी दो प्रकार के लोग होते हैं। एक है जो कि एक्चुअल में इन्फ्लुएंस हुए, मतलब कि उन्हें एक्चुअल में अच्छा लगा, और एक टाइप है जो कि हमें इन्फ्लुएंस किया जा रहा है, मतलब कि हमारा कुछ इच्छा नहीं था, लेकिन वो एक ऐसे बन गया कि हमें वो चीज़ मुझे मतलब इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स टर्म एक्चुअली। मतलब कि मुझे एक चीज़ अच्छी नहीं लगती, लेकिन मुझे ऐसे बताया गया कि मुझे वो अच्छा लगने लगे, बट आई हैव नो यूज़ ऑफ दैट थिंग इन माई लाइफ। उसे बोलते हैं फोर्स्ड इन्फ्लुएंस। लेकिन वो आपको फोर्स नहीं लगेगा, क्योंकि वो एक ऐसे सर्टेन वे में किया जाता है जिससे कि आपको वो लगे कि आप वो जो आप चूज़ करें वो अपने खुद के डिसीजन में चूज़ करें, लेकिन वो गलत है। फॉर एग्ज़ाम्पल लेट्स पकड़ लेते हैं एक नया फ़ोन आया है। फॉर एग्ज़ाम्पल मार्केट में एक नया फ़ोन आया है। सो मेन मोटिव क्या होता है? फ़ोन सेल करने के लिए, खुद के प्रॉफिट मेन मोटिव रहता है कंपनी के लिए। सो वो एक ऐसा वे यूज़ करेगा जिससे वो फ़ोन बहुत सारे डिफरेंट लोग खरीद सकते हैं, ऑल्दो दे हैव बेटर फ़ोन्स, बट वो फ़ोन मुझे चाहिए। ऐसे एक माहौल वो बना देते हैं। उससे बोलते हैं फॉल्स इन्फ्लुएंस। वो आपको नहीं चाहिए, लेकिन वो स्टिल आप बाय करेंगे। पैसे बर्बादी से हम बोल सकते हैं कि इसमें पैसे बर्बाद हो गए या हो चुके हैं। सेम चीज़ आता है ड्रेस में, और ये जो फैशन इंडस्ट्री में बहुत ही होता है, ये बहुत ही होता है फैशन इंडस्ट्रीज में। एक नया स्टाइल का ड्रेस आया, वो ड्रेस को बहुत सारे लोग पहनने लगे, वो पहनने से और बहुत सारे लोग पहनने लगे, और बहुत सारे लोग पहनने लगे, ऐसे होता है। और एक कुछ जो हम ट्रेंड बोलते हैं इसे, एग्जैक्टली द करेक्ट वर्ड इज़ ट्रेंड। क्या ट्रेंड में चल रहा है, और हम ट्रेंड को फॉलो करते हैं। हम सिर्फ ट्रेंड को फॉलो करते हैं क्योंकि अलग अलग उस ट्रेंड को फॉलो करते हैं, ना कि तुम खुद के लिए वो ट्रेंड को फॉलो करते हो। इन मोस्ट ऑफ द केसेस, ठीक है। मतलब कि तुम्हें वो अच्छा लगे ना लगे, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन क्योंकि वो ट्रेंड में चल रहा है तुम वो चीज़ परचेज़ कर रहे हो, सो दैट
you will be on the same level as that of another person, maybe that's your friend, that's your family member. तो तुम उनके बराबर में रह सको in terms of what we say materialized things exactly. So वो तुम्हारा कुछ भी काम का नहीं है, लेकिन तुम उससे परचेस करोगे, कुछ भी काम का नहीं है वो। हम क्यों करते हैं ऐसे? क्योंकि जितने भी बोलो कि हम हमारे लिए पूरा 100% जो चॉइसेस है वो सिर्फ हम हमारे लिए करते हैं, दैट्स नॉट 100% ट्रू। बिकॉज बहुत सारे चॉइसेस हम ऐसे करते हैं क्योंकि हमारा एक जो अंदर बैठा जो कॉम्पिटिटिव इंसान होता है वो बाहर निकल आता है, मुझे इसके साथ कंपटीशन करना है। समटाइम्स वी वांट अटेंशन फॉर विच वी बिहेव लाइक दैट सर्टन टाइप और ड्रेस लाइक दैट सर्टन टाइप और कैरी थिंग्स दैट लाइक दैट सर्टन टाइप। हमारा इच्छा जो है ना वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स टर्म है। समटाइम्स हमारा इच्छा होता है लेकिन हम वो करते हैं, दैट्स अ वेरी डिफरेंट थिंग। अगर एक इंसान को, मैं फॉर एग्जांपल लेट्स टेक, अगर एक इंसान को टक्सीडो पहनना है लेकिन वो खुद मतलब कि खुद के हाँ मुझे पहनना है, अंदर से पता चला गया कि तो वो पहनना, नो प्रॉब्लम इन दैट। बट आ जाता है जब उस इंसान को टक्सीडो पहनना है लेकिन उसके साथ फोर्स्ड इन्फ्लुएंस हुआ हो, फोर्स्ड इन्फ्लुएंस मतलब कि उसका इच्छा नहीं था लेकिन जस्ट बिकॉज बाकी लोग पहन रहे हैं वो पहनेगा इसलिए। एंड दैट्स अ वेरी वेरी डेंजरस थिंग फॉर यू। बिकॉज वो जब तुम ये सब चीज़ जो करते हो ना वो एक बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट खुद के ऊपर और बाकियों के ऊपर पकाता है, क्या बोल रहा हूँ, इम्पैक्ट आता है तुम्हारे ऊपर और बाकियों के ऊपर। वो एक स्पेसिफिक इम्पैक्ट आता है। क्या है वो स्पेसिफिक इम्पैक्ट? तुम्हारा डिज़ायर बहुत ही इंक्रीज़ हो जाता है। तुम खुद से वो कुछ नहीं करते, तुम जस्ट बिकॉज ये ट्रेंड चल रहा है तुम वही पहनते हो, वही खाते हो, वही फ़ोन यूज़ करते हो, ऐसे हो जाता है। जस्ट बिकॉज आईफोन इज़ अ ट्रेंड, most of the iPhone users are just have bought the phone because of show off. Yes, they may have money, they may not have money, which I'm not speaking about that, but just to show off they have bought the phone and not because of any personal use. Yes, it's their money, but just because it's their money I'm telling to them, मेरा कुछ नहीं जाता तुम क्या पहनो, तुम क्या करो। मुझे प्रॉब्लम तब आती है जब तुम दूसरे लोगों को ऐसे इन्फ्लुएंस करते हो करने के लिए, और वो इन्फ्लुएंस होते हैं क्योंकि वो ट्रेंड में चल रहा है, वो प्रॉब्लम होता है। तो तुम जब चूज़ करते हो कि तुम्हें क्या करना है, दैट्स अ वेरी कम्प्लीटली डिफरेंट थिंग। तुम्हें अगर जो पहना है तुम पहनो, तुम्हें जो अगर आईफोन पकड़ना है पकड़ो, लेकिन जस्ट बिकॉज वो ट्रेंड चल रहा है, जस्ट बिकॉज वो अलग लोग कर रहे हैं तुम्हें वो करना है, वैसे मत करो। तुम्हारा कुछ खुद का आइडेंटिटी बनाओ यार, खुद का आइडेंटिटी बनाओ। तुम्हारा आइडेंटिटी लेस हो जाते हो तब, बिकॉज यू आर जस्ट सेम एज दैट ऑफ एन अनदर पर्सन। जस्ट बिकॉज दैट पर्सन हैव डाइड देयर हेयर इन अ ब्लू कलर, that doesn't mean that you will also dye that hair in a blue color to look cool, to gain attraction. Just be yourself, you will gain more attraction that you will ever gain if you are just faking yourself because something is trend is going on. You are completely faking yourself because of the trend. एंड ये जो बात बोलते हैं जो बहुत सा डिफरेंट, इट्स माई चॉइस टू डू वट एवर आई वॉन्ट, दैट्स ऑल्सो नॉट कम्प्लीटली ट्रू। समटाइम्स इट्स योर चॉइस, समटाइम्स इट वॉज अदर्स चॉइस विच हैज़ बीन इम्प्लीमेंटेड ऑन यू इन टू शो दैट इट वॉज योर चॉइस, बट इन रियलिटी इट वॉज someone else's choice that they are implementing on you. Got it? ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स टर्म होता है जो कि लोग बहुत ही सिंपली ले जाते हैं और बोलते हैं कि हमें जो करना है करने दो।
आई एम टॉकिंग स्पेसिफिकली अबाउट द यूथ. I'm specifically talking about the youth who just follow blindly to the trends. Blindly. Yes, that girl is wearing crop tops and shorts. That's so I will also wear. It's like that. Yes. If the thing is I want to wear, that's a completely different thing. But still you have to consider that you want to really wear it, or someone is making you indirectly to wear it. So तुम जो कर रहे हो वो 100% श्योर होगा, तुम वो मत पकड़ो, लेकिन करो. और जब तुम एक चीज़ से इन्फ्लुएंस हो रहे हो, एक नई गाड़ी आई है फॉर एग्जांपल, और एक एग्जांपल पकड़ते हैं, एक नई गाड़ी आई है, तुम्हें वो ख़रीदना है क्योंकि बाकी सब लोग खरीद रहे हैं, शो ऑफ कर रहे हैं, सोशल मीडिया में शो ऑफ कर रहे हैं, वेर एवर that car has a very good functionality and all and blah blah blah. Next year another car will come with some more features, but I'm not considering that. I'm here considering that you, especially you, what you are doing, you're buying that car for no reason at all. Because प्रॉब्लम आती है कि तुम उस कार से कुछ लगाव नहीं रहता, क्योंकि तुमने उसे शो ऑफ के लिए ख़रीदा है, ना कि खुद के लिए ख़रीदा है. अगर तुम एक कार छोटी सी मारुति 800 भी खरीदते हो, लेकिन खुद के लिए खरीदते हो, वो बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फेक्शन देगा rather than a BMW. There are multiple things that we forgot to do, yet we do. फॉरगेट मतलब भूल जाते हैं करने के लिए, ये सब चीज़ें हैं. सो हमें खुद के लिए प्रायोरिटी लिस्ट बनाने की, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, खुद के लिए, ना कि जो मार्केट में नया है वो से, जो नया ट्रेंड आया है, जो नया फैशन आया है, जो एक नया फ़ोन आया है, ये नहीं. तुम्हें क्या चाहिए? और अगर तुम कुछ भी चीज़ में लेट्स से एक ड्रेस में अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम इन्फ्लुएंस हो, मुझे ये ड्रेस बहुत ही अच्छा लग रहा है, मुझे भी ख़रीदना चाहिए, सो यू टू आस्क योरसेल्फ दैट डू यू रियली लाइक इट और नॉट. मतलब डीप से मुझे ये अच्छा लगता है, हाँ मुझे ये अच्छा लगता है, ऐसा नहीं. यू हैव टू रियली थिंक अबाउट इट बिफोर परचेजिंग समथिंग. एंड इट्स नॉट ओनली इन ड्रेस, इट्स अबाउट इन एवरीथिंग. It's in house, it's in car, it's in all the materialistic things that you have. Materialistic things को छोड़ दो, इंसानों को पकड़ लो. क्या तुम्हें वो इंसान जिससे तुम डेट करने जा रहे हो, क्या तुम्हें वो सच्ची में अच्छा लगता है? इंसानों में भी आता है वो चीज़, क्योंकि जो बाद में कॉन्सिक्वेंसेस होंगे वो बहुत अच्छा नहीं होगा. खुद के जो यूनिक थिंकिंग जो रहता है ईच डिफरेंट इंडिविजुअल्स के, वो काम नहीं करेगा. इन्फ्लुएंसर्स हर वक्त करेक्ट नहीं होते, हर फैशन करेक्ट नहीं होता, हर फ़ोन जो तुम्हें चाहिए वो करेक्ट नहीं होता, जब तक कि तुम ना चाहते हो कि वो तुम्हारे लिए करेक्ट हो. किसी और के लिए करेक्ट हो सकता है, बट थिंक अबाउट योर सेल्फ दैट you really want that thing or not. That's all for this video. That's all. खुद को पूछो. Thank you for watching this video. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, thank you very much. See you in the next video. टाटा, बाय बाय, नमस्ते.